फर्जी वैध हो गए जिनके पास न डिग्री है न डिप्लोमा है। अपना 13, 14, 15, 16, 17 ये सुबह खाली पेट शहद से खाना ये बना लेना, पेट न छींके आएंगी, कुछ नहीं, बढ़िया साफ। 15 ये 35 पुड़िया हो गई जो कि जान से लगातार नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गोरख धंधा, गारंटी से हर मरीज का इलाज करने वाले इन अवैध दवाखाने 14, 15, 16, 17, 18 अवैध दवाखानों और झोला छाप डॉक्टरों का होगा कब इलाज। KGMU से लेकर PGI तक भले मरीज की बीमारी लाइलाज होने पर इलाज से हाथ खड़े कर दें, लेकिन हमीरपुर के इन वैद्यों और झोला छाप डॉक्टरों के पास हर मर्ज की दवा है। हड्डी टूटने से लेकर दमा और यहां तक कि जानलेवा कैंसर तक का इलाज में 20 से 150 रुपए की खुराक में कर देते हैं। खुद को खानदानी जानकार बताने वाले इन वैद्यों और झोला छाप डॉक्टरों के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही ये किसी विभाग से संबंध रखते हैं। बावजूद इसके कोई इन पर सवाल नहीं उठाता और स्वास्थ्य महकमे को भी मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई की सुध नहीं है। सरीला विकासखंड का मसीदन ग्राम में भगवाधारी वेश में बैठे वैद्य हो या धगवा गांव में सड़क किनारे झोला छाप डॉक्टर के आवास में आपको मरीजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। ये अपने आप को खानदानी नुस्खे के नाम पर बिना डिग्री डिप्लोमा मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते मिल जाएंगे। दवाखाना चलाने वाले वैद्य और झोला छाप डॉक्टर ना तो एक्सरे करते और ना ही किसी तरह की जांच, नब्ज देखकर ही हर मर्ज की जड़ से खात्मे की गारंटी देते हैं। ग्राम धगवा के मुख्य मार्ग पर कई साल से अपना क्लिनिक लगाने वाले शिवराज अब तक सैकड़ों मरीजों को ठीक करने का दावा करते हैं। जब मरीज का स्वास्थ्य खराब होता है और मरीज इसकी शिकायत करता है, तब जांच में इनके क्लिनिक के प्रपत्र फर्जी पाए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मरीजों का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर की कई बड़े अधिकारी से भी जान पहचान है, जिससे शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। मरीज बताते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर रोजाना 5,000 से 10,000 रुपए कमा लेते हैं। इसी प्रकार सरीला विकासखंड का मसीदन ग्राम में भगवाधारी वेश में बैठे वैद्य कागज की पुड़िया मरीजों को थमाकर हजारों रुपये के बारे न्यारे कर रहे हैं। जब स्वास्थ्य महकमे के मरीज शिकायत करते हैं तो जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिससे इन झोला छाप डॉक्टरों और फर्जी वैद्य का व्यवसाय निरंतर चल रहा है और मरीजों के स्वास्थ्य से लगातार खिलवाड़ होते हुए देखने के बाद भी स्वास्थ्य महकमा चुप्पी साधे हुए है। लोगों का कहना है कि इनके पास ना तो किसी विभाग का लाइसेंस और ना ही कोई डिग्री। कई मरीज ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एक बार इनके दरबार में पहुंच गए तो नाड़ी देखने के बाद इससे डराएंगे कि मरीज मनमाने पैसे देने को तैयार हो जाता है। ज्यादातर बार ये लोग पुरुषों को बच्चे न होने जैसी बीमारियों का हवाला देकर डराते हैं। चिकित्सा का कोई भी विभाग इनके द्वारा दी जाने वाली दवाई की किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन कार्रवाई नहीं तब तक जब तक किसी की मौत या कोई जागरूक मरीज हंगामा ना कर दे। जब इस गोरख धंधे में शामिल लोगों पर कार्रवाई के संबंध में जांच अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने शीघ्र कार्रवाई को कहा है। वर्मा, ये मसीदन में एक वैद्य जी बैठते हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, कैंसर, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथों पैरों का दर्द, लीवर जैसी समस्याएं। प्रसिद्ध वैद्य जी हैं, वहाँ हम गए हुए तो मसीदन, जहाँ पे हमें वैद्य जी ने दवा दी जो कि मिट्टी युक्त दवा है। और फर्जी वैद्य ये जो बैठे हुए हैं इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमें ये मिट्टी युक्त दवा दी है, जिस पर हमने खाया तो उसमें पेट में और दर्द होने लगा। आपसे कितने पैसे लिए? 400 रुपये। आज हम लोग हमीरपुर जनपद की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लाचार स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके संबंध में बात करना चाहते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हमीरपुर जनपद के सरीला तहसील में कई गांवों में झोला छाप डॉक्टर हो गए या जो फर्जी वैद्य हो गए जिनके पास न डिग्री है न डिप्लोमा है, वो लगातार अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। मरीजों की जान से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। मरीज जब प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत करता है तो जांच के नाम पर उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आपको बता दूं कि ताजा मामला सरीला विकासखंड के धगवा गांव में हुआ था, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर हैं जिनका बहुत साल पहले क्लिनिक का लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। उसके बाद भी वो लगातार वहां पर ग्राउंड पर अपना क्लिनिक संचालित कर रहे थे। मरीज की इलाज कराने जाता है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद वो उसका कंप्लेन करता है। जब कंप्लेन कर दी जाती है उसके बाद जांच अधिकारी, हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग से जांच अधिकारी आते हैं, वह पाते हैं कि ये प्रपत्र फर्जी है।
प्रपत्र फर्जी हैं, एक्सपायर हैं, प्रपत्रों की जांच होती है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई न होना हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मरीज आरोप लगा रहा है कि जांच अधिकारी और जो स्वास्थ्य महकमा है और जो फर्जी झोला छाप डॉक्टर है, इनकी मिली भगत से मरीजों की स्वास्थ्य से निरंतर खिलवाड़ होता जा रहा है। वहीं दूसरा मामला गांव मसीदन का है, जहां पर एक भगवादारी बेस में एक वैद्य बैठते हैं, वो लगातार सैकड़ों लोगों को कागज की पुड़िया थमाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन झोला छाप डॉक्टरों या वैद्यों के पास कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जहां देश के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स या पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल भी लोगों की गंभीर बीमारी होने के बाद अपने हाथ खड़े कर देता हो, वहीं यह झोला छाप डॉक्टर और वैद्य कैंसर तक की पुड़िया या दवाई इलाज कराने का दम भरते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ताजा मामला तो ये है कि मरीजों की स्वास्थ्य से जो निरंतर खिलवाड़ हो रहा है वह कहीं ना कहीं अपने आप में हमीरपुर स्वास्थ्य महकमे की नाकामी पर सवाल उठाने के लिए काफी है। अब देखना यह होगा कि लगातार इनकी खबरें और जो ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया में लगातार प्रसारित हो रहे हैं, उसके बाद भी जांच अधिकारी द्वारा जो ये आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी, आखिर कब तक कार्रवाई होती है, ये मामला लगातार कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा है। मरीज द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, उसके बाद भी प्रपत्र फर्जी पाए जाने के बाद भी अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और ऐसे फर्जी झोला छाप डॉक्टर और वैद्य एक गली नहीं, एक शहर नहीं, एक कस्बा नहीं, एक पूरे जिले में इनका इतना बड़ा तंत्र काम कर रहा है और लोगों का आरोप है कि बिना सिस्टम की मिली भगत के यह संभव नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़ी स्टोरी के कवर करने के बाद और इसको चलाए जाने के बाद इन झोला छाप डॉक्टर और फर्जी वैद्यों पर हमीरपुर का स्वास्थ्य महकमा क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जो पीड़ित मरीज परिजन हैं, उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री कहां जाने की बात कही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब पेश है मेरी स्टोरी, आप पूरी स्टोरी देखिए, फिर जज कीजिए किस तरह यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर और वैद्यों का लगातार कारोबार चल रहा है और स्वास्थ्य महकमा जो हमीरपुर का है वो चुप्पी साधे हुए किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार लगातार कर रहा है। पेश है ये स्टोरी आपके लिए। हेलो, नमस्ते सर, मैं जयनारायण वर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, ये धगवा वाले मामले में क्या हो रहा है? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया अब तक। हाँ आया नहीं, अब नेक्स्ट वीक हम आ रहे, एक नोटिस और देते हैं उसको जी, ताकि वो कोर्ट में न जाने पाए। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक एक नोटिस और देंगे, फिर कार्रवाई की जाएगी कुछ सीरियस। वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अगर कोई आपकी तरफ से देरदार हो तो फिर हम अग्रिम कार्रवाई। अब उसको टाइम दिया जाता है, 1 हफ्ते का टाइम लिखा रहता है नोटिस में। हाँ, और इसके बाद एक नोटिस और देना है अगले हफ्ते, तो जी, उसको देख लेंगे। नहीं तो कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट में वही होता है कि आपने समय नहीं दिया हमें। ठीक है। वही हमें आपसे बात करनी थी कि कार्रवाई इस पे होगी कि नहीं होगी, इसीलिए मैंने आपको संपर्क किया है। अब तो पहले हमने बताया नहीं, ये करेंगे कार्रवाई। हाँ, तो उसका सिस्टम से जैसे नियम से कि कल को अपन को भी कोई परेशानी ना हो। ठीक, ओके ओके सर, धन्यवाद। ठीक। हेलो, नमस्ते सर, मैं जयनारायण वर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, ये धगवा वाले मामले में क्या हो रहा है? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया अब तक। हाँ आया नहीं, अब नेक्स्ट वीक हम आ रहे, एक नोटिस और देते हैं उसको जी, ताकि वो कोर्ट में न जाने पाए। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक एक नोटिस और देंगे, फिर कार्रवाई की जाएगी कुछ सीरियस। वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अगर कोई आपकी तरफ से देरदार हो तो फिर हम अग्रिम कार्रवाई। अब उसको टाइम दिया जाता है, 1 हफ्ते का टाइम लिखा रहता है नोटिस में। हाँ, और इसके बाद एक नोटिस और देना है अगले हफ्ते, तो जी, उसको देख लेंगे। नहीं तो कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट में वही होता है कि आपने समय नहीं दिया हमें। ठीक है। वही हमें आपसे बात करनी थी कि कार्रवाई इस पे होगी कि नहीं होगी, इसीलिए मैंने आपको संपर्क किया है। अब तो पहले हमने बताया नहीं, ये करेंगे कार्रवाई। हाँ, तो उसका सिस्टम से जैसे नियम से कि कल को अपन को भी कोई परेशानी ना हो। ठीक, ओके ओके सर, धन्यवाद। ठीक।
सब हमने एक खबर प्रकाशित की थी ये ढगवा गांव की, डॉक्टर शिवराज के नाम से। हाँ वो उस आया खबर था पे उनका फोन, संज्ञान, जयनारायण जी का आया ना फोन अभी। हाँ, तो उस खबर में तो जो जांच टीम गई थी वो संभवतः आप लोग गए थे उस जांच में। हाँ उसको नोटिस दे दिया था हमने, 7 दिन का टाइम लिया था। अच्छा लगभग 10 दिन हो गए, उसको एक दो नोटिस और देना है, अच्छा फिर उस पर कार्रवाई कर देंगे। अच्छा, उसका सर्टिफिकेट भी एक्सपायर पाया गया है, सर्टिफिकेट भी मुझे लगता है फर्जी है सब। हाँ सर्टिफिकेट वो एक्सपायर था अच्छा, और वो मिला भी नहीं था। मैं उसका बता वो रहा हूँ कि डॉक्टर उसका साहब वो अभी भी वो उसका लगातार वो पेशेंटों का इलाज कर रहा है। अभी हमारी और टीम कल गई थी वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे, अभी भी वो अच्छा, लगातार इलाज कर रहा है, सब कुछ कर हाँ रहा है। उसकी खबर अभी मुझे दोबारा लगाना है, हाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि उस पर अगर कोई विधिक कार्रवाई हो रही हो तो आप अवगत कराइए, वरना फिर हम लोग अभी फिर उसको विधिक देखें। कार्रवाई तो हम नोटिस दे रहे हैं, एक नोटिस और दे देंगे, अच्छा, क्योंकि कल कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो समय तो देना चाहिए ना अभी सुनने को, नया समय, अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का समय। अगर तुरंत कार्रवाई कर देंगे तो हमारे अगेंस्ट है, हम्म। ठीक, तो इसलिए कार्रवाई तो इस पर होगी। ठीक ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है।